हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू C++ लेसन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। इसके पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा के देता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट से हम अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फ्लो चेंज कर सकते हैं। ओके, हम अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के हेल्प से। तो असल में कंट्रोल स्ट्रक्चर में तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सीक्वेंस, सेकंड है सिलेक्शन एंड थर्ड है लूपिंग। ओके, तो सीक्वेंस तो हमने पहले ही देख लिए है, ठीक है। जो हमने नॉर्मल जो प्रोग्राम रन किए थे ना एरिया वगैरह के, वो सीक्वेंस में आते हैं। वन बाय वन वहां पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। बट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ओके, हम लोग कुछ डिसीजंस देते, कुछ लूपिंग स्टेटमेंट जैसे देते, जिससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम का फ्लो है वो चेंज होता है। ओके, तो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में पिछले लेक्चर में पढ़ा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में और लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स तो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए जो इफ स्टेटमेंट है उस पे टोटल 4 टाइप है। ओके, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर। ओके, और देखा था उसमें हमने स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर और गो टू, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग अभी सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है हम लोग उसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो अभी हम सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए आपको सिंपल इफ का मीनिंग तो हिंदी में पता ही होगा, ठीक है। उसका मीनिंग होता है अगर, मीन्स हम लोग कोई कंडीशन वगैरह के लिए अगर का यूज करते हैं। ओके, मीन्स अगर ये चीज नहीं होगी तो ये होना चाहिए, मीन्स हम कोई वैल्यूज को टेस्ट करते हैं। ओके, तो देखिए जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कि हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग इफ स्टेटमेंट के हेल्प से लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो लॉजिक क्रिएट करने में इफ स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, और आपको तो पता ही है कि हमारी सारी प्रोग्रामिंग लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो बेसिकली जो इफ स्टेटमेंट होता है ये टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है। ओके, अभी टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है अभी हम देखेंगे। ओके, तो देखिए अभी हम इसका सिंपल सिंटैक्स देख लेते हैं कि कोडिंग में इसको किस तरह से टाइप किया जाता है। ओके, तो देखिए इसका सिंटैक्स है, इसमें आपको सबसे पहले इफ दिख रहा होगा। ओके, देन यहाँ पे फिर पैरेंथेसिस दिया और पैरेंथेसिस में टेस्ट कंडीशन लिखे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। ओके, देन यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रास दिए हमने इफ स्टेटमेंट के बाद में, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रास, और उसके बाद दिए स्टेटमेंट ब्लॉक। ओके, अभी हम लोग एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते, देन लास्ट में हमने लिखे स्टेटमेंट एक्स और वहां पे सेमीकोलन। ओके, और स्टेटमेंट ब्लॉक में भी अपन ने सेमीकोलन दिए, ये चीज याद रखोगे। और जो इफ और टेस्ट कंडीशन लिखे यहाँ पे सेमीकोलन है क्या? नहीं है। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा इसका सिंटैक्स। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो इफ है ये इफ कीवर्ड है। ओके, और ये केस सेंसिटिव होता है, आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा इफ को। ओके, देन अभी हमने इस पे दिए टेस्ट कंडीशन। ओके, तो टेस्ट कंडीशन में हम लोग कंडीशंस चेक करते, जैसे हमने अगर कोई दो वेरिएबल्स दिए, दो वेरिएबल्स में हमारी वैल्यू है तो वैल्यूज को इक्वल है क्या, ग्रेटर देन है क्या, लेस देन है क्या, ये चेक करते हैं हम लोग इस पैरेंथेसिस के अंदर में। ओके, देन हमने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रास दिए, ये क्या दर्शाता है कि जैसे कोई भी कंडीशन है वो एक तो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो देखिए आपको जैसे कि पता है कि हम लोग जब भी कोई कंडीशन चेक करते हैं एक तो उसकी वैल्यू ट्रू आती है या फिर फॉल्स आती है। ओके, ट्रू मीन्स होती है इसकी 1 और फॉल्स मीन्स 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब भी कंडीशन ट्रू होगी, ध्यान से सुनो। ओके, जब भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक में हमने जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये स्टेटमेंट ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर ये कंडीशन यहाँ की फॉल्स हो जाती है तो जो पैरेंथेसिस के अंदर में ये जो हमने स्टेटमेंट ब्लॉक दिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अभी हम इसको और डिटेल में जानने के लिए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, इससे आपको एग्जैक्टली इसका फ्लो समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे कि आप लोग इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं, तो देखिए ये एंट्री दिखा रहा है, मींस इसके पहले कोई भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इफ स्टेटमेंट से ही स्टार्ट हो। ओके, इसके पहले कोई भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, फिर उसके बाद में इफ स्टेटमेंट आपका हो सकता है। ओके, तो देखिए जैसे कोई भी स्टेटमेंट हो गई इसके पहले में। ओके, जैसे एंट्री दिखा रहा है यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट्स हो गए वो पहले एग्जीक्यूट हो गए। ओके,
देन हमने जैसे इफ स्टेटमेंट दिए, ओके, ये रहा आपका इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो इफ में कंडीशन चेक होगी, तो अगर कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। और वो एग्जीक्यूट होने के बाद में आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ब्लॉक के बाद के वो एग्जीक्यूट हो गए, ओके। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली जो स्टेटमेंट एक्स है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गए, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक को छोड़ के उसके आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, ओके। तो आई होप आपको ये सिंपल इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम से आपको इसका और एग्जैक्टली मीनिंग समझ में आ जाएगा, ओके। तो हम टर्बो C++ स्टार्ट कर लेते हैं और वहां पे एक सिंपल सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, जहां पे हम लोग कोई एक कंडीशन देंगे और वो कंडीशन के हिसाब से एक स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराएंगे, ओके। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, अगर फॉल्स होती है तो उसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ओके, मींस स्टेटमेंट ब्लॉक को छोड़ के, ओके। तो आपको ये प्रोग्राम में समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं और चलते टर्बो C++ में और वहां पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो देखिए हमारा टर्बो C++ स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग इसमें कोड करेंगे, ओके। तो काफी सिंपल सा कोड होगा। मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, ओके। तो देखिए हमारे हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन टाइप करके हो चुका है। तो देखिए हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे कि a को एक वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे हम उसको कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि a की वैल्यू 1 है क्या, ओके। और अगर a की वैल्यू 1 होगी तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होगा। तो मैं डेटा टाइप दे देता हूँ इंटीजर और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ a और इक्वल्स टू एक कोई भी वैल्यू इसको असाइन कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, ओके। और फिर मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा, देन CLR SCR, ओके। देन जैसा कि आप लोगों को सिंटेक्स पता होगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड इफ, ओके। और यहाँ पे इसी को लगकर ब्रैकेट में हम लोग कंडीशन देंगे और यहाँ पे मैं चेक करूंगा a इक्वल्स टू 1 है क्या, ओके। तो इक्वल्स टू के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। डबल इक्वल्स टू यहाँ पे देना होगा, ठीक है। इक्वल्स टू का सिंगल इक्वल्स टू का मीनिंग होता है असाइन करना, ओके। डबल इक्वल्स टू मीन्स हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा और फिर इसको पैरेंथेसिस से क्लोज कर दूंगा, ओके। देन अभी हम क्या करेंगे, इसका ब्लॉक बनाएंगे, ओके। ब्लॉक बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रासेस देना होगा, ओके। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाओगे, ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड के साथ में। तो यहाँ पे हम इसके नीचे में कर्ली ब्रास से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे मैं अभी थोड़ी स्पेस दे दूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख दूंगा सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पे। देन यहाँ पे डबल कोट पे मैं टाइप कर दूंगा हेलो वर्ल्ड, ओके। और इसको डबल कोट को क्लोज कर दूंगा, देन फिर से इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पे एंड एल कर दूंगा मैं लाइन एंड करने के लिए, ओके। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रास से इसको मैं क्लोज करूंगा और इसके बाद में मैं एक और सी आउट का स्टेटमेंट लिखूंगा, जहां पे मैं लिखूंगा गुड बाय, ओके, गुड बाय। तो देखिए अभी क्या होगा, मैं लास्ट में गेट ch लिख देता हूँ, ओके। और इसको मैं कर दूंगा क्लोज कर्ली ब्रासेस से, ओके। याद रखोगे कि आप लोग जब भी इफ का स्टेटमेंट लिखोगे तब आप लोग ब्लॉक दोगे, ओके। तो देखिए आपका जो ब्लॉक है आप लोग ब्लॉक दोगे कर्ली ब्रासेस से, ओके। अगर आप लोग ब्लॉक स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं क्लोज भी होगा, ओके। तो दोनों तरफ कर्ली ब्रासेस देना जरूरी है, ओके। ये ओपनिंग कर्ली ब्रास और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रास। तो ये ब्लॉक हो गया इफ स्टेटमेंट का, ओके। और जो ये वाला जो ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आपका जो ब्लॉक है ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ओके। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इफ से कंडीशन चेक किए कि a इक्वल्स टू 1 है क्या, ओके। तो हमने अभी फिलहाल a की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है, ओके। और फिर उसके ब्लॉक में हमने लिखे हेलो वर्ल्ड, ओके। मीन्स अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो तभी ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, ओके। नहीं तो डायरेक्ट आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इस स्टेटमेंट में आ जाएगा, ओके। मीन्स ये ब्लॉक को छोड़ देगा और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको कंपाइल करते हैं। तो देखो कंपाइल करने के बाद कोई एरर तो नहीं आया। अभी हम इसको रन करेंगे तो देखो डायरेक्ट गुड बाय लिख के आ रहा है, ओके। मीन्स हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई और जो उसके अंदर का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ओके। तो अगर मैं इसकी वैल्यू a की वैल्यू अगर 1 कर देता हूं, ओके, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 कर देता हूं तो देखिए क्या होगा, ओके। अभी क्या होगा, a इक्वल्स टू 1 है। अभी इफ में मैं क्या कर रहा हूं, a की वैल्यू 1 है क्या, तो हाँ a की वैल्यू 1 है, तो ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा, ओके। क्योंकि जो इसकी जो कंडीशन का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ओके। तो अभी हम लोग इसको डायरेक्टली कंपाइल करेंगे और एरर तो कुछ नहीं आ रहा है। अब इसको हम लोग करेंगे रन, ओके।
तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि इफ के अंदर का जो ब्लॉक था वो अभी डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि हमने जो इफ के अंदर जो ब्लॉक लिखे थे और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे थे वो डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो देखिए असल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग ए की वैल्यू 1 है कि ये चेक कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ये कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर ए की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो जो ब्लॉक में हमने जो स्टेटमेंट लिखे वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, नहीं तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से ये ब्लॉक से बाहर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। ओके, तो ये काफी सिंपल सा प्रोग्राम हमने देखे। ओके, अभी हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम देखते हैं। ओके, तो देखिए वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इफ स्टेटमेंट और ये प्रोग्राम। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग खुद कर सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो स्टॉप करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।